इराक की राजधानी बगदाद से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया के मीडिया जगत और मानवाधिकार संगठनों को हिलाकर रख दिया है। एक निडर अमेरिकी पत्रकार जो युद्ध के मैदानों से सच्चाई दिखाने के लिए जानी जाती थी, अब खुद एक ऐसी साजिश का शिकार हो गई है जिसका सिरा ईरान तक जाता है। क्या इराक एक बार फिर विदेशी नागरिकों के लिए डेथ ट्रैप बनता जा रहा है? मशहूर अमेरिकी फ्रीलांस जर्नलिस्ट शेली किटलसन का बगदाद के बीचों बीच से अपहरण कर लिया गया है। हैरानी की बात यह है कि ट्रंप प्रशासन ने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि वे इराक ना जाए, लेकिन अपनी बहादुरी और रिपोर्टिंग के जुनून में उन्होंने इस खतरे को नजरअंदाज कर दिया। अब बगदाद की गलियों में उन्हें ढूंढने के लिए एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अपहरणकर्ता उनसे 2 कदम आगे नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं इस हाई प्रोफाइल किडनैपिंग के पीछे की पूरी कहानी। इराक के गृह मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को अज्ञात हमलावरों ने शैली का अपहरण किया। खुफिया जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों ने एक गाड़ी का पीछा भी किया जो भागने की कोशिश में पलट गई, लेकिन अफसोस कि शैली उस गाड़ी में थी ही नहीं। शैली कोई आम पत्रकार नहीं है। वे अफगानिस्तान, सीरिया और इराक जैसे खतरनाक इलाकों में अपनी साहस भरी रिपोर्टिंग के लिए मशहूर है। वे मूल रूप से अमेरिकी नागरिक हैं, लेकिन लंबे समय से इटली के रोम में रह रही थी। उनकी जान पर खतरे को देखते हुए अमेरिकी सरकार ने उन्हें बार बार आगाह किया था, पर उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग जारी रखी। इस अपहरण का शक सीधा इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक पर जा रहा है, जो असल में ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों का एक गठबंधन है। इराक में इन मिलिशिया लड़ाकों की संख्या लगभग 1 लाख के करीब है, जिनमें कताइब हिजबुल्लाह और हरकत अल नुजाबा जैसे खतरनाक संगठन शामिल हैं। ये वही संगठन है जो अक्सर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले करते रहते हैं। जानकारों का मानना है कि शैली का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ सौदेबाजी के मोहरे के रूप में किया जा सकता है। ये घटना साल 2023 में हुई एलिजाबेथ सुरकोव की किडनैपिंग की याद दिलाती है, जिन्हें बगदाद के एक कैफे से उठाया गया था और 900 से ज्यादा दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया था। उन्हें भी अमेरिका की मध्यस्थता के बाद ही रिहा कराया जा सका था। अब शेली किटलसन के मामले में भी वैसी ही स्थिति बनती दिख रही है, जो अमेरिका और इराक के रिश्तों में एक नया तनाव पैदा कर सकती है। मिडिल ईस्ट में जारी महायुद्ध के बीच ये अपहरण आग में घी डालने जैसा है। अगर इसके पीछे ईरान समर्थित गुटों का हाथ साबित हो जाता है तो अमेरिका की ओर से इसका कड़ा जवाब आना तय है। फिलहाल बगदाद में तनाव चरम पर है और पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या शैली सुरक्षित वापस लौट पाएंगी या वे इस अंतहीन युद्ध की एक और शिकार बन जाएंगी।